जरूरी नहीं कि अमीरी सिर्फ एक सपना हो सकता है ये एक सुनियोजित सफर हो, एक ऐसा रास्ता जो हर उस इंसान के लिए खुला है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम फाइनेंस या मोटिवेशन बुक नहीं है। ये है एक रोड मैप, द मिलियनेयर मैप बाय जिम स्टोवॉल। एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि जिंदगी को पूरी तरह से जीने की कला सिखाती है, क्रिएटिंग, एंजॉयिंग और शेयरिंग वेल्थ की ताकत देती है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं क्या वाकई अमीर बन सकता हूं? अगर हां तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, अगर नहीं तो यकीन मानिए इसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो माइंडसेट से आती है। जिम स्टोवॉल, जो खुद एक समय पर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी दृष्टि खोने के बाद भी उन्होंने जो सक्सेस हासिल की वो इंस्पिरेशन से कहीं आगे की चीज है। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को एक मानचित्र, मैप की तरह सजाया है जो आपको ये दिखाता है कि कैसे आप भी अपने लिए एक मिलियनेयर लाइफ डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल अपने टर्म्स पर। हमारे समाज में एक आम धारणा है कि पैसा कमाना सिर्फ लकी लोगों का काम है या फिर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का, लेकिन जिम स्टोवल इस किताब में यह साबित करते हैं कि अमीरी का रास्ता आपके अंदर से शुरू होता है, आपके ड्रीम्स, आपके डिसीजंस और आपके डेली एक्शन से। द मिलियनेयर मैप सिर्फ ये नहीं बताती कि पैसे कैसे कमाएं, बल्कि ये भी सिखाती है कि पैसे से प्यार कैसे किया जाए बिना उसके गुलाम बने, कैसे अपनी ट्रू पैशन को पहचान कर उसे वेल्थ में बदलें, कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर क्लैरिटी और कमिटमेंट के साथ एक मीनिंगफुल और फाइनेंशियली अबंडेंट लाइफ जी जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब के उन इमोशंस को एक्सप्लोर करेंगे जो सिर्फ आपके दिमाग को नहीं, आपके दिल को भी छू जाएंगे। हम जानेंगे कि मिलियनेयर बनना सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ब्यूटीफुल जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जहां आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समाज और इस दुनिया को कुछ बेहतर देने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी कैसी होगी? कैसी दिखेगी वो जिंदगी जहां मंडे ब्लूज की जगह एक्साइटमेंट हो, जहां हर सुबह आप खुद के सपनों के लिए काम कर रहे हों, ना कि किसी और के लिए? यही सवाल उठाता है द मिलियनेयर मैप और साथ ही देता है उनका जवाब, प्रैक्टिकल, इमोशनल और इंस्पायरिंग अंदाज में। तो चलिए आज इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे मैप के साथ जो सिर्फ नक्शा नहीं है, एक कंपास है, आपकी अंदर की छुपी ताकत और क्लैरिटी को अनलॉक करने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, अमीर बनने का निर्णय। क्या कभी आपने उस पल की कल्पना की है जब आप खुद से आंखों में आंखें डालकर कहें, मुझे अमीर बनना है? न समाज की सोच, न परिवार की शंकाएं और न ही दुनिया के ताने, बस खुद से लिया गया एक सच्चा, बेबाक और पक्का निर्णय। यही वो शुरुआत है जहां से द मिलियनेयर मैप की कहानी आकार लेती है। अमीर बनने की राह में सबसे पहला और सबसे अहम मोड़ होता है यह तय करना कि अब और नहीं, अब मैं अपने जीवन को एक अलग दिशा देने वाला हूं। यह डिसीजन किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं होता, यह दिल की गहराई से आता है। जब आप अपने अंदर उस फूटते हुए जुनून को महसूस करते हैं जो कहता है, मुझे अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद के हाथ में लेनी है। जिम स्टोवॉल खुद इस बात की मिसाल हैं। एक वक्त था जब वो अपनी दृष्टि खो चुके थे, पूरा संसार एक काली परछाई बन चुका था, लेकिन तब उन्होंने सिर्फ अपने हालातों को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने फैसला लिया कि वो हार नहीं मानेंगे। और यही वो डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने उन्हें डार्कनेस से मिलियनेयर बनने की जर्नी पर पहुंचा दिया। सोचिए, हम सबकी जिंदगी में ऐसे कितने ही मौके आते हैं जहां हम सोचते हैं कि काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मैं भी अमीर बन पाता, काश मेरी भी किस्मत साथ देती। लेकिन ये सारे काश तभी तक हैं जब तक आप खुद को ये नहीं कहते, अब बहुत हुआ, अब मैं तय कर चुका हूं। अमीर बनने का डिसीजन लेना कोई आसान काम नहीं है। ये डिसीजन सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं, माइंडसेट का होता है। यह तय करना होता है कि अब से आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, आपके टाइम की वैल्यू क्या होगी और सबसे जरूरी, आप खुद की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो क्लैरिटी से आता है। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसे पाने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं।
ये एक ऐसे इंसान की जर्नी की शुरुआत है जो ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की हिम्मत करता है। वो इंसान जो अपने घर की बालकनी से आसमान को देखकर सिर्फ तारे नहीं गिनता बल्कि सपनों का नक्शा बनाता है। वो जानता है कि रास्ता लंबा होगा, थकावट भी आएगी और शायद कई बार पीछे मुड़कर देखना भी पड़े, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं, क्योंकि अब उसने वो पहला कदम उठा लिया है, द डिसीजन। ये फैसला कोई मैजिकल लैंप नहीं, लेकिन ये वो चाबी है जो आपके भीतर की सारी कैपेबिलिटीज को अनलॉक कर देती है। एक बार जब आप खुद को ये कह देते हैं कि यस, आई डिजर्व टू बी वेल्थी, तो पूरी कायनात जैसे आपकी बात सुन लेती है। रास्ते बनने लगते हैं, मौके दिखने लगते हैं और आप उस भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं जो अब भी सोच रही होती है, क्या मैं अमीर बन सकता हूं? अब सवाल ये नहीं कि पैसा आएगा या नहीं, सवाल ये है कि आप खुद को उस योग्य मानते हैं या नहीं। क्योंकि जब आप इंटरनली डिसाइड कर लेते हैं कि आपको मिलियनेयर बनना है, तब एक्सटर्नल दुनिया भी आपको वही रिटर्न देती है। जो लोग अमीर होते हैं वो लकी नहीं होते, वो कमिटेड होते हैं। तो दोस्त, अब यह फैसला आपको लेना है, क्या आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक फुलफिलिंग, इंपैक्टफुल और वेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं? अगर दिल से जवाब हां है तो यकीन मानिए आपने अपना पहला और सबसे मजबूत कदम बढ़ा लिया है। चैप्टर 2, अपना मिलियनेयर मैप बनाना। हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो उसे उसकी सोच से कहीं ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, मगर ज्यादातर लोग अपने ही सपनों को बस एक ख्याल मानकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट रास्ता नहीं होता, एक ऐसा नक्शा जो उन्हें मंजिल तक ले जा सके। ठीक वैसे ही जैसे कोई यात्री बिना नक्शे के अनजान रास्तों पर भटकता है, जिंदगी में भी अगर कोई मिलियनेयर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपना पर्सनल वेल्थ मैप बनाना पड़ता है। सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार वही कर पाते हैं जिनके पास विजन होता है, और उस विजन को पूरा करने का तरीका भी। जब आप तय करते हैं कि आपको अमीर बनना है, न सिर्फ पैसों से बल्कि अनुभवों, खुशियों और योगदान से भी, तभी से एक नई यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में सबसे पहले जरूरी होता है कि आप खुद से सच्चाई से बात करें। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या देना चाहते हैं इस दुनिया को? और सबसे अहम, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर किसी शहर का नक्शा आपके पास न हो और आपको वहां किसी खास जगह पहुंचना हो, तो क्या आप पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। बार बार रास्ता पूछना पड़ेगा, गलत मोड़ ले लेंगे, समय बर्बाद होगा और थकावट अलग से। मगर अगर एक मैप हो, एक ऐसा रोड मैप जो बताता हो कि कहां से चलना है, किस दिशा में जाना है, कहां रुकना है और कहां मुड़ना है, तो रास्ता आसान और तयशुदा हो जाता है। द मिलियनेयर मैप यही सिखाता है कि आपको अपने जीवन के लिए एक ऐसा ही नक्शा बनाना होगा। इसमें केवल बैंक बैलेंस की बातें नहीं होती। ये नक्शा होता है आपके माइंडसेट, आपकी हैबिट्स, आपकी प्रायोरिटीज और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स का। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल रोड मैप नहीं, बल्कि एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और पर्पसफुल जीवन का डिजाइन है। अब कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपको पता होता है कि आज का दिन आपको आपकी वेल्थ जर्नी में कहां ले जाने वाला है। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई टालमटोल। आप क्लैरिटी के साथ काम करते हैं और हर छोटा फैसला भी आपको एक बड़े मकसद की ओर ले जाता है। यही होता है जब आपने अपने लिए एक मिलियनेयर मैप तैयार किया होता है। जिम स्टोवल कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है क्लैरिटी। जब आपको यह साफ हो कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तब आपका मन, आपका शरीर और यहां तक कि परिस्थितियां भी उसी दिशा में काम करने लगती हैं। मगर क्लैरिटी तभी आती है जब आप बैठकर खुद के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। कोई फैंसी बिजनेस प्लान नहीं, कोई एमबीए थ्योरी नहीं, बस आपके दिल से निकली एक ऑनेस्ट दिशा। कई बार हम दूसरों के नक्शों पर चलने लगते हैं, पेरेंट्स की उम्मीदें, समाज के नियम, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज, और भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी की मंजिल शायद उन सब से बिल्कुल अलग हो। अपना नक्शा बनाना यानी अपने ड्रीम्स को पहचानना, उन्हें एक्सेप्ट करना और बिना डर के उन्हें फॉलो करना। तो आज जब आप ये सुन रहे हैं तो रुकिए, एक बार आंखें बंद कीजिए और पूछिए खुद से, अगर मैं फेल होने से न डरूं तो मैं क्या बनना चाहूंगा? जो जवाब आए वही आपकी दिशा है, वही आपका मैप है। और यकीन मानिए, जब आप एक स्पष्ट रास्ते पर चलने लगते हैं तो यूनिवर्स भी आपको शॉर्टकट्स देने लगता है। मौके खुद दरवाजा खटखटाते हैं, मदद वहां से मिलती है जहां आपने सोचा भी नहीं होता। तो क्या आप तैयार हैं?
अपने लिए एक ऐसा नक्शा बनाने के लिए जो आपको सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि एक खुश, संतुलित और पर्पसफुल इंसान बना सके। अगर हां तो शुरुआत अभी से कीजिए। अपने मिलियनेयर मैप को लिखना शुरू कीजिए, अपने शब्दों में, अपने सपनों के अनुसार। याद रखिए, रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो चलने का इरादा रखते हैं, और नक्शा वो तो आपके अंदर ही है, बस उसे बाहर निकालने की देर है। चैप्टर 3, पैसे और असली दौलत में अंतर समझना। आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि पैसे और असली दौलत, रियल वेल्थ, में कितना गहरा फर्क होता है। हम जितना सोचते हैं, असल में दौलत उससे कहीं ज्यादा गहराई लिए होती है। यह केवल करेंसी नोट्स या बैंक बैलेंस का खेल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट, एक फिलॉसफी है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। सोचिए एक पल के लिए, कोई व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और विदेशी छुट्टियों का लाइफस्टाइल। बाहर से देखने पर वह एक सफल व्यक्ति लगता है, लेकिन क्या वो वाकई अंदर से भी खुश है? क्या उसके रिश्तों में सच्चाई है? क्या उसे हर सुबह उठकर जिंदगी से वही खुशी मिलती है जो कभी उसने सपना देखा था? शायद नहीं, क्योंकि उसने दौलत को सिर्फ पैसों से जोड़ा और जिंदगी के असली खजाने को नजरअंदाज कर दिया। जिम स्टोवल इस सोच को तोड़ते हैं। उनका कहना है कि पैसा जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। असली दौलत वो होती है जो आपको आंतरिक शांति, संतोष और उद्देश्य देती है, जो दौलत आपके मन को भर दे, न कि सिर्फ जेब को। कल्पना कीजिए एक किसान की, जो कम पैसों में भी हर दिन सूरज के साथ उठता है, अपने खेतों में काम करता है, शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता है और चैन की नींद सोता है। उसके पास शायद करोड़ों नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है। वहीं एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है जो दिन रात तनाव में जीता है, रिश्तों से कट चुका है और जीवन से थक चुका है। तो असली अमीर कौन है? असल दौलत का मतलब है ऐसी जिंदगी जिसमें स्वास्थ्य, समय, रिश्तों में प्रेम, आत्मसम्मान, उद्देश्य और आर्थिक स्वतंत्रता हो। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन वक्त नहीं है अपने बच्चों के साथ बैठकर मुस्कुराने का, तो वो दौलत अधूरी है। अगर आप हर दिन एंजाइटी और लोनलीनेस में जी रहे हैं, तो करोड़ों रुपए भी आपको सुकून नहीं दे सकते। जिम स्टोवाल हमें यह समझाते हैं कि पैसा खुद में बुरा नहीं है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है, बशर्ते आप उसे सही दिशा में उपयोग करें। जब पैसा आपकी आजादी का जरिया बने, जब वो आपको दूसरों की मदद करने, अपनी पैशंस को जीने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका दे, तभी वो पैसा असली दौलत बनता है। दौलत को केवल बैंक बैलेंस से मत मापो, उसे मापो इस बात से कि तुम अपनी जिंदगी में कितने खुश हो, कितनों की जिंदगी बदल पा रहे हो और हर दिन अपने भीतर कितनी शांति महसूस करते हो। इसलिए अब जब भी अमीर बनने की बात हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ पैसा चाहता हूं या एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा मेरे काम आए? मैं पैसे का गुलाम ना बनूं, क्योंकि असली दौलत वही है जो आपको जिंदगी जीने की आजादी दे, पूरे दिल से, पूरे सम्मान से और पूरे आत्मविश्वास से। चैप्टर 4, भटकाव और गलत रास्तों से सावधान रहना। कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ी यात्रा पर निकले हों। आपके पास नक्शा है, मंजिल का नाम है, बैग में जरूरी सामान है, लेकिन रास्ते में एक मोड़ आता है जहां कोई साइन बोर्ड नहीं है। आप थोड़ा भ्रमित होते हैं। वहां एक आदमी खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, कहता है, इधर आओ, यही रास्ता आसान है। आप उसकी बात मान लेते हैं। कुछ कदम चलते हैं और अचानक महसूस होता है यह रास्ता आपकी मंजिल की ओर नहीं, गहराई की ओर जा रहा है। कुछ ऐसा ही होता है जिंदगी के उस सफर में जब हम अपनी वेल्थ जर्नी शुरू करते हैं। हमारे इरादे साफ होते हैं, सपने बड़े होते हैं, लेकिन रास्ते में इतने डिस्ट्रैक्शंस, लालच और शॉर्टकट सामने आते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कौन सी राह सही है और कौन सी सिर्फ दिखावटी। एक ऐसा ही किस्सा है राकेश का। छोटे शहर का लड़का, बड़ा सपना, करोड़पति बनने का। उसने कुछ साल मेहनत की, थोड़ा पैसा जमा किया, सही दिशा में आगे बढ़ने लगा। तभी उसका एक दोस्त आया और कहा, क्रिप्टो में पैसे लगा दो, 1 महीने में दुगना मिलेगा। बिना सोचे समझे उसने अपनी सारी बचत वहां लगा दी। नतीजा, 1 महीने में सब कुछ साफ। सपना नहीं टूटा, लेकिन रास्ता भटक गया, कॉन्फिडेंस डगमगा गया। असल में ये दुनिया ऐसे ही इजी मनी वाले रास्तों से भरी पड़ी है। ऐसे दोस्त, ऐसे सलाहकार, ऐसे एड्स
जो आपको दिखाते हैं कि बिना मेहनत के भी आप सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो रास्ता बहुत आसान दिखता है वो अक्सर गुमराह करता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ पैसे के मामलों में नहीं होता, कई बार हमारा अटेंशन भी हमारे एनिमी बन जाता है। सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, दूसरों से कंपैरिजन, वायरल सक्सेस स्टोरीज, ये सब हमें कंफ्यूज करते हैं कि हमारी असली मंजिल क्या है। एक और सच ये भी है कि कई लोग आपके सफर में जानबूझकर रुकावटें डालते हैं। वो खुद तो आगे नहीं बढ़े लेकिन आपको भी नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, कभी डर दिखाकर, कभी ताने मारकर। इतना बड़ा सोच क्यों रहे हो, या तू क्या करोड़पति बनेगा? लेकिन यहीं पर आपको अपने फोकस की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होती है। जिम स्टोवल कहते हैं कि अगर आपके पास एक साफ नक्शा है तो आपको हर मोड़ पर खुद को याद दिलाना होगा, मेरी मंजिल क्या है, यह रास्ता उस ओर जाता है या नहीं। हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए आपके अंदर क्लैरिटी और करेज का होना जरूरी है, क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं बनती, वो डिसीजन से बनती है। और सही डिसीजन तब आता है जब आपका ध्यान पूरी तरह अपने लक्ष्य पर हो। भटकाव जिंदगी में आएंगे, कभी खुद की वजह से, कभी दूसरों की वजह से, लेकिन अगर आपका विजन मजबूत है तो आप हर गलत रास्ते को पहचान कर वापस सही राह पर आ सकते हैं। और याद रखिए, सही रास्ता कभी भी सबसे आसान नहीं होता, लेकिन वो हमेशा सबसे सच्चा होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अपने सपनों की मिलियनेयर मैप बना ही ली है तो हर डिस्ट्रैक्शन को एक टेस्ट समझिए। क्या ये मुझे मंजिल के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर जवाब दूर है तो बिना देर किए, बिना गिल्ट के वापस मुड़ जाइए, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को हर मोड़ पर संभाल पाते हैं और कभी भी अपने नक्शे को खोने नहीं देते। चैप्टर 5, सही लोगों की संगति चुनना। कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई इंसान आगे चलकर क्या बनेगा तो बस ये देख लीजिए कि वो किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताता है, क्योंकि इंसान की सोच, उसका आत्मविश्वास और उसकी उड़ान, इन सब का सीधा रिश्ता उस माहौल से होता है जिसमें वो खुद को रखता है। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे बचपन से यही सिखाया गया कि हमारे जैसे लोग कभी करोड़पति नहीं बन सकते, पैसा बुराई की जड़ है, जितना है उसी में खुश रहो। अगर वही लड़का अपनी जिंदगी में ऐसे मेंटर्स, गाइड्स और दोस्तों से घिर जाए जो उसे ये सिखाएं कि तू कर सकता है, वेल्थ बुरी नहीं होती, तेरे सपनों की कोई सीमा नहीं, तो क्या उसकी सोच, उसकी दुनिया और उसका भविष्य बदल नहीं जाएगा? द मिलियनेयर मैप की इस यात्रा में यह बात बड़ी गहराई से सामने आती है कि हम किन के साथ वक्त बिताते हैं, वही हमारे विश्वासों की नींव रखते हैं। अगर हम हमेशा शिकायत करने वालों, बहाने बनाने वालों और डर फैलाने वालों के बीच रहते हैं तो चाहे हमारा सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। लेकिन अगर हम खुद को उन लोगों के साथ रख पाएं जो पॉसिबिलिटीज की भाषा बोलते हैं, जो खुद मेहनत करके आगे बढ़े हैं, जो आपको खींचकर ऊपर ले जाने की सोच रखते हैं, तो फिर हमारा सफर आसान नहीं पर जरूर सफल हो सकता है। पर्यायी है, कल्पना कीजिए एक गांव का लड़का जो छोटी सी दुकान में बैठकर दिन गुजारता है। उसके चारों ओर लोग बस यही कहते हैं, बस यहीं तक की जिंदगी है, किस्मत से ज्यादा नहीं मिलेगा, बड़ा सोचकर क्या करेगा। लेकिन एक दिन वो लड़का शहर जाकर एक ऐसे इंसान से मिलता है जो उसे सिखाता है कि सोच को सीमाओं में मत बांधो। वो उसे किताबें देता है, बातचीत करता है और हर बार उसकी आंखों में झांक कर कहता है, तू बड़ा कर सकता है। धीरे धीरे उस लड़के की सोच बदलने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर कुछ ही सालों में वही लड़का बिजनेस खड़ा कर देता है। फर्क सिर्फ इतना था, उसके आसपास की संगति बदल गई थी। हम सभी को जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचना होता है जहां 2 रास्ते होते हैं। एक वो जहां आप पुराने बिलीफ्स और नकारात्मक संगति के साथ चलें, और दूसरा वो जहां आप कॉन्शियसली चुनें कि किसके साथ आपको चलना है। यह चुनाव आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभी वो लोग जो हमें नीचे खींच रहे होते हैं हमारे अपने ही होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार या यहां तक कि परिवार। लेकिन अगर हम सच में मिलियनेयर माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने एनवायरनमेंट को क्यूरेट करना होगा। जैसे एक गार्डनर अपने बगीचे से कांटे हटाता है ताकि फूल खिल सकें, हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमारी ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट समझें, न कि कंपटीशन, जो हमारी सफलता से जले नहीं बल्कि सेलिब्रेट करें, जो हमें मिरर दिखाएं लेकिन जजमेंटल ना हो। और ऐसे लोग मिलते हैं
मेंटर्स, किताबों के रूप में ऑथर्स, पॉडकास्ट्स, कम्युनिटीज और ऐसे दोस्त जो खुद सीख रहे होते हैं। जिम स्टोवॉल ने अपने जीवन में अंधकार से उजाले की ओर सफर किया है। उन्होंने अपनी दृष्टि खोई, लेकिन अपने विजन को नहीं खोने दिया। और इस यात्रा में उन्होंने जाना कि असली संपत्ति कनेक्शंस में है। ऐसे लोग जो आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल की याद दिलाते रहें। इसलिए अगर आप भी अपने सपनों की डायरेक्शन में उड़ान भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं उन लोगों के बीच हूं जो मुझे उड़ना सिखा रहे हैं, या फिर जो मेरे पर काट रहे हैं? क्योंकि संगति ही शक्ति है, और सही संगति अमीरी की असली चाबी। चैप्टर 6, दृढ़ निश्चय और निरंतरता की शक्ति। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो हर दिन सुबह उठता है, आंखों में एक सपना लेकर, मगर वो सपना सिर्फ सोचना नहीं चाहता, उसे जीना चाहता है। उसके पास बड़ी कार नहीं है, ना ही लाखों की नौकरी या कोई शानदार ऑफिस, लेकिन उसके पास है एक मजबूत निश्चय और हर दिन कुछ करने का हौसला। और यही वो चीज है जो उसे दुनिया के 1% सफल लोगों की कतार में खड़ा कर सकती है। जिंदगी में हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, कभी करोड़पति बनने के, कभी एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के, कभी अपने माता पिता को वो सारी खुशियां देने के जो उन्होंने हमेशा हमसे छुपा ली थीं। लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने वाला जो जादुई फॉर्मूला है वो है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें हासिल वही करते हैं जो हर रोज बिना थके, बिना बहाने बनाए उसी दिशा में चलते रहते हैं। एक बेहद टचिंग कहानी है जिम स्टोवल की अपनी जिंदगी की। एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी आईसाइट खो दी, लेकिन जीवन की क्लैरिटी पाली। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें सफल होना है, चाहे हालात जैसे भी हों। यह संकल्प इतना गहरा था कि उन्होंने रुकना कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि जब मन में मजबूत कमिटमेंट हो और दिल में जलता रहे कंसिस्टेंसी का दिया, तो कोई अंधेरा आपको नहीं रोक सकता। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ किसी गोल को सेट कर लेना नहीं होता, बल्कि हर दिन उस गोल के लिए खुद को तैयार करना होता है। भले ही उस दिन मौसम खराब हो, मन उदास हो, या दुनिया आपको बार बार असफल साबित करने की कोशिश कर रही हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है वो बोरिंग दिन भी उसी एनर्जी से जीना जैसे पहले दिन जीते थे। सफलता ग्लैमरस लगती है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत ही नॉन ग्लैमरस होता है। जैसे एक किसान हर दिन खेत में बीज बोता है, उसे सींचता है, जबकि उसे पता है कि अगले दिन फसल नहीं आएगी, फिर भी वो हर दिन मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बीज पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर यकीन है। ठीक वैसे ही करोड़पति बनने का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक लॉन्ग जर्नी है, जहां हर कदम पर आपका कमिटमेंट आपकी हिम्मत बनता है और कंसिस्टेंसी आपका सबसे मजबूत हथियार। कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक बड़ा आइडिया या एक बड़ा ब्रेक हमें करोड़पति बना देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि एक बड़ा सपना भी तब तक अधूरा है जब तक आप हर दिन छोटे छोटे कदम नहीं उठाते। हर सुबह वही पर्पस दोहराना, हर फेलियर के बाद खुद को फिर से उठाना और हर डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज कर पाना, यही है वो ताकत जो आपको भीड़ से अलग करती है। याद रखिए, सक्सेस कभी एक दिन का रिजल्ट नहीं होती। वो रोज की मेहनत, हजारों छोटी छोटी जीत और कभी न रुकने वाले माइंडसेट का नतीजा होती है। आपको अपने लक्ष्य से प्यार करना है इतना कि आप उससे दूर जाने का सोच भी ना सकें। आपको हर दिन खुद से यह वादा करना है, आई विल नॉट स्टॉप अंटिल आई गेट देयर। तो दोस्तों, अगर आप आज से ही अपने अंदर उस कमिटमेंट की चिंगारी और कंसिस्टेंसी की लपट जला लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी मिलियनेयर जर्नी शुरू हो चुकी है। हो सकता है आज आपके पास करोड़ों रुपए ना हो, लेकिन अगर आपके पास हर दिन एक जैसा उठने और काम करने की ताकत है, तो आप ऑलरेडी उस मैप पर हैं जिसे जिम स्टोवॉल ने दुनिया को दिखाया। बस अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। और जब एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे, तो यही कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी आपकी कहानी की सबसे सुनहरी लाइन बनेंगे। चैप्टर 7, उनसे सीखना जो पहले से वहां पहुंच चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक ऐसा इंसान हो जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुका हो जिस पर आप चलने जा रहे हैं, तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी हर गलती को पहले ही पहचान ले, जो आपको शॉर्टकट्स नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाए, जो ये जानता हो कि किस मोड़ पर रुकना है और कहां पूरी रफ्तार से दौड़ना है। यही ताकत होती है मेंटरशिप की, और यही वो अनुभव है जो जिम स्टोवॉल हमें अपने जीवन की सच्ची कहानियों से सिखाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोगों से सीखा जिनके पास पैसा, अनुभव और विजडम तीनों थे,
लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन लोगों ने अपने ज्ञान को बांटने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि जो सच में सफल होते हैं वो कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन में विश्वास रखते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक गहरे समंदर में अकेले नाव चला रहे हों। आपको तैरना भी आता है और दिशा का थोड़ा बहुत अंदाजा भी है, लेकिन हवाएं बदल रही हैं, लहरें तेज हैं और चारों तरफ बस पानी ही पानी है। ऐसे में अगर कोई आपके पास आकर कहे कि मैं पहले भी इस समंदर को पार कर चुका हूं, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, तो क्या आप उसकी मदद लेना चाहेंगे? यकीनन हां। और यही सोच एक सफल इंसान और आम इंसान के बीच का फर्क बनती है। बहुत से लोग ईगो की वजह से मेंटरशिप को स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो खुद सब कुछ जान जाएंगे, खुद कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जो लोग अपनी ईगो से ऊपर उठते हैं वही असल में उड़ान भर पाते हैं। जिम स्टोवल बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जिन मेंटर्स को फॉलो किया, उन्होंने न सिर्फ उन्हें पैसों की समझ दी, बल्कि जिंदगी को जीने का नजरिया भी बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि अमीरी सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि विजडम से भी आती है। एक मिलियनेयर बनने की सबसे तेज और सटीक स्ट्रेटेजी यही है कि आप किसी ऐसे इंसान के नक्शे पर चलें जो पहले ही उस मंजिल तक पहुंच चुका हो। लेकिन सिर्फ उनके रास्ते को फॉलो करना काफी नहीं होता, आपको उनका माइंडसेट भी अडॉप्ट करना होता है। उनका सोचने का तरीका, फैसले लेने की शैली और दुनिया को देखने का नजरिया, यही वो चीजें हैं जो किसी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। जब आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से गाइडेंस लेते हैं तो आपको न सिर्फ शॉर्टकट्स मिलते हैं, बल्कि आप अनावश्यक दर्द और गलतियों से भी बच जाते हैं। वो आपको बताते हैं कि कहां आपको पेशेंस रखना है और कहां रिस्क लेना है। वो आपकी आंखों में वो चीजें देख लेते हैं जो शायद आप खुद न देख पाएं। मेंटरशिप एक ऐसी लेगेसी है जो दिल से दिल तक जाती है। वो सिर्फ टेक्निक नहीं सिखाते, वो आपको वो बिलीफ सिस्टम देते हैं जिससे आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार हमें किसी और की आंखों से खुद को देखने की जरूरत होती है ताकि हम समझ सकें कि हमारी ताकत कितनी गहरी है। तो अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो किसी ऐसे इंसान की खोज करें जो पहले ही वहां पहुंच चुका हो। उसके अनुभवों से सीखें, उसके संघर्षों को समझें और उसके विचारों को अपने अंदर उतारें। क्योंकि जो रास्ता किसी ने पहले तय किया है उस पर चलना थोड़ा आसान हो जाता है, और हो सकता है एक दिन आप भी किसी के लिए वो रोशनी बन जाएं। सक्सेस लीव्स क्लूज, और वो क्लूज बिखरे हुए हैं। बस आपको सही इंसान को फॉलो करना है और अपनी ईगो को पीछे छोड़कर सीखने की चाह सबसे आगे रखनी है। अगर आज से ही आप ये सोच लें कि आपको किसी ऐसे इंसान से सीखना है जो वहां तक पहुंच चुका है जहां आप जाना चाहते हैं, तो समझिए कि आपने अपना पहला असली कदम उठा लिया है उस जीवन की ओर जिसे जीने के लिए आप वास्तव में बने हैं। चैप्टर 8, दौलत को बांटने और साझा करने की कला। दौलत ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, न ही एक बैंक अकाउंट में जमा हुआ पैसा। ये एक शक्ति है जो अगर सही दिशा में बहाई जाए तो न सिर्फ हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है बल्कि दूसरों की दुनिया भी बदल सकती है। अक्सर हम पैसे को पाने की दौड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि असली अमीरी तब महसूस होती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटना सीखते हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। हो सकता है वो एक भूखे को खाना खिलाना हो, या किसी बच्चे की फीस भर देना हो, या सिर्फ किसी के दुख में उसके पास खामोशी से बैठ जाना हो। उस समय जो सुकून मिलता है वो किसी करोड़ों की डील से बड़ा होता है। यही वो एहसास है जो जिम स्टोवल हमें समझाते हैं कि अमीरी का असली मतलब सिर्फ व्हाट यू हैव नहीं है बल्कि व्हाट यू गिव है। जिम स्टोवल खुद एक ऐसी जिंदगी से आए हैं जहां संसाधनों की कमी थी, पर उन्होंने एक बात सीखी, जब आप अपने पास की चीजों को दूसरों के साथ बांटना शुरू करते हैं तो जीवन में एक नई ऊर्जा आने लगती है। शेयरिंग वेल्थ डजंट मीन आप सिर्फ पैसे दें, इसका मतलब है समय देना, अनुभव बांटना, किसी का सपना पूरा करने में मदद करना। ये वो गिविंग है जो आपकी सोल को भी रिच बना देती है। कभी आपने देखा है जो लोग बिना शर्त किसी की मदद करते हैं उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है। वो लोग खुद को अकेला महसूस नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसी दुनिया बना ली होती है जो रिश्तों, भावनाओं और करुणा से भरी होती है। यही वो असली दौलत है जो किसी भी करेंसी से बड़ी है। और सोचिए, अगर आपने करोड़ों भी कमा लिए लेकिन वो सिर्फ आपकी लग्जरी में खर्च हो गए, तो क्या सच में वो दौलत है? असली मिलियनेयर वो है जो अपने वेल्थ से
दूसरों की जिंदगी में उम्मीद भर दे, जो किसी बच्चे को पढ़ाई का मौका दे दे, किसी बुजुर्ग की दवा दिला दे या किसी स्ट्रगलिंग ड्रीमर को उड़ान दे दे। जब आप दौलत को फ्लो की तरह मानते हैं, जो सिर्फ एक्यूमुलेट नहीं होती, सर्कुलेट भी होती है, तभी आप उस यूनिवर्सल लॉ को समझ पाते हैं जो कहता है द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। यहां कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर एनर्जी है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपलिफ्ट करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके रास्ते ऐसे मौके भेजता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते। जिम स्टोवल ये नहीं कहते कि आप सब कुछ दान कर दो, बल्कि वो हमें समझाते हैं कि जब आप अपने सक्सेस को किसी और की स्माइल में बदलते हैं, तो वो सक्सेस कई गुना बढ़ जाती है। ये शेयरिंग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है, ताकि आप खुद को इंसानियत से जोड़ सकें और उस अमीरी का अनुभव कर सकें जो दिल को तृप्त करती है। इसलिए अगली बार जब आप अपने बैंक बैलेंस देखें, तो उससे ज्यादा उस इम्पैक्ट को याद करें जो आपने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में डाला है, क्योंकि वही आपकी असली विरासत होगी। मिलियनेयर बनने का सफर तभी पूरा होता है जब आप अपनी दौलत से दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरते हैं, और यही है दौलत को बांटने और साझा करने की असली कला। चैप्टर 9, एक अमिट विरासत छोड़ना। किसी ने सही कहा है, इंसान एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके कर्म, उसके विचार और उसकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहते हैं। जब हम दौलत और सफलता की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग सिर्फ बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियों या आलीशान घरों की बातें करते हैं। लेकिन असल रिचनेस तब सामने आती है जब आप खुद से ये सवाल करते हैं, मैं इस दुनिया में क्या छोड़कर जाऊंगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, पैसा, फेम, कंफर्ट, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो कोई उसे याद नहीं करता। उसके जाने के बाद उसकी कहानियां, उसका नाम, उसके काम सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं। क्या यही सफलता है? अब दूसरी तरफ सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने विचारों, अनुभवों और संसाधनों से दूसरों को अपलिफ्ट किया, उन्हें रास्ता दिखाया, इंस्पायर किया। वो चाहे आपके माता पिता हों, कोई शिक्षक या फिर कोई सफल बिजनेसमैन जिसने अपने पैसे से हजारों बच्चों को शिक्षा दी। ऐसे लोग चले भी जाएं तो भी उनकी आवाज, उनका असर लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। यही होती है एक अमिट विरासत, ऐसी लेगेसी जो समय के साथ और भी गहराई से जुड़ती जाती है। जिम स्टोवल इस यात्रा को बेहद इमोशनल तरीके से बताते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आंखों की रोशनी तो खो दी, लेकिन दुनिया को रोशनी देने का सपना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पर्सनल लॉसेस को एक ग्रेटर पर्पस में बदल दिया, और यही है उनकी असली विरासत। उन्होंने सिखाया कि दौलत सिर्फ कमाई नहीं जाती, वो बांटी जाती है। और जब आप अपने वेल्थ को दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो आप अपने नाम को समय के पार ले जाते हैं। जब आप अपनी लाइफ की आखिरी सीढ़ी पर होंगे, तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस मायने नहीं रखेगा, उस समय मायने रखेगा आपने कितनों को अपलिफ्ट किया, आपने अपने अनुभवों से कितनों को इंस्पायर किया, आपने कौन सी वैल्यूज अपने पीछे छोड़ी। एक सच्ची विरासत कोई मॉन्यूमेंट या ट्रॉफी नहीं होती, वो होती है किसी इंसान के चेहरे पर वो मुस्कान जो आपने इनडायरेक्टली दी थी। वो होती है किसी बच्चे की पढ़ाई जो आपके दिए गए दान से पूरी हुई। वो होती है वो प्रेरणा जो किसी युवा को आपकी कहानी सुनकर मिली। यही लेगेसी है और यही मिलियनेयर बनने का असली मकसद होना चाहिए। हम सबको अपनी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब हम सिर्फ कमाना बंद करके देना शुरू करते हैं, और यहीं से वो जर्नी शुरू होती है जहां आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, आप अमर बन जाते हैं। तो दोस्त, अगर आप करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो, तो उसे सिर्फ अपने लिए मत देखो, अपने वेल्थ को एक माध्यम बनाओ किसी की जिंदगी बेहतर करने के लिए। क्योंकि जब आप अपने नाम के साथ संवेदनाएं, मूल्य और प्रेरणा छोड़ जाते हो, तभी आप सच में एक मिलियनेयर विद अ मिशन बनते हो। याद रखिए, पैसों की चमक समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन आपकी लेगेसी अगर सही तरीके से गढ़ी गई हो, तो वो अनगिनत दिलों में अनंत काल तक जलती रहती है, एक लौ की तरह। चैप्टर 10, वो जीवन जीना जिसके आप हकदार हैं। एक लड़का था जो रोज सुबह अपनी आंखें खुलते ही खुद से एक ही सवाल करता था, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं? वो सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ता था। पढ़ाई में ठीक था, नौकरी भी अच्छी खासी कर रहा था, लेकिन अंदर एक खालीपन था, एक अधूरापन जो किसी लग्जरी कार या फॉरेन ट्रिप से नहीं भर पा रहा था। वो बस सरवाइव कर रहा था, लाइव नहीं कर रहा था। अब आप सोचिए, क्या कभी आपने भी अपने जीवन से यही सवाल नहीं किया?
क्या यही है मेरी मंजिल? क्या मैं अपने सपनों का, अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? जिम स्टोवल ने एक ऐसी जिंदगी को जिया है जिसमें उसने अंधेरे में रोशनी देखी, तकलीफों में ताकत पाई और जिस सपने को उसने देखा उसे सच किया। और जब वो कहते हैं कि लिव द लाइफ यू आर मेंट टू लिव, तो वो सिर्फ एक कोट नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति। हर इंसान इस धरती पर एक खास मकसद लेकर आता है, कोई भी इस दुनिया में यूं ही नहीं आया। लेकिन अफसोस, हम में से अधिकतर लोग अपने पूरे जीवन में वही करते हैं जो उनसे अपेक्षित होता है, न कि वो जो उन्हें जिंदा महसूस कराता है। लाखों लोग हैं जो सिर्फ इसलिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें डर है, डर स्टेबिलिटी खोने का, समाज के तानों का या खुद से हार मानने का। लेकिन क्या आपको पता है सबसे बड़ा खतरा क्या है? अपनी पूरी जिंदगी वो काम करते हुए बिता देना जिसमें आपका दिल ही ना हो। मिलियनेयर बनने का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में 7-8 डिजिट की रकम होना नहीं है, बल्कि वो फ्रीडम है जिसमें आप अपने टर्म्स पर जी सकें, जहां हर सुबह जागकर आप एक्साइटेड हों, ना कि फ्रस्ट्रेटेड, जहां हर शाम को सोते वक्त आपके चेहरे पर सुकून हो, ना कि अफसोस। जिम स्टोवल बताते हैं कि वो लोग जो सच में अमीर हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने वो काम चुना जो उन्हें अंदर से पूरा करता है। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद पहचाना और फिर उसी पर चलते गए, चाहे रास्ता मुश्किल रहा हो या लंबा। अगर आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां आप सिर्फ घड़ी देख रहे हैं कि कब छुट्टी होगी, तो आप खुद से धोखा कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप मंडे का इंतजार करते हो, जहां आपका काम आपकी पूजा हो, जहां आप सिर्फ कमाई नहीं कर रहे बल्कि दुनिया में इंपैक्ट भी छोड़ रहे हो। ऐसी जिंदगी हर किसी के लिए पॉसिबल है, लेकिन शुरुआत करनी होगी अपने अंदर झांक कर। क्या है वो चीज जो आपको नींद से उठा दे? क्या है वो मकसद जो आपकी सांसों में जान भर दे? क्या है वो सपना जो आपको डराता भी है और खींचता भी है? जब आप उसे पकड़ लेते हैं, उसे जीने लगते हैं, तब आप सच में द लाइफ यू आर मेंट टू लिव जी रहे होते हैं। और तब आप सिर्फ सक्सेस हासिल नहीं करते, आप एक लेगेसी बनाते हैं, एक ऐसा नाम, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को भी अपनी राह तलाशने की हिम्मत देती है। तो अब सवाल सिर्फ यही है, क्या आप तैयार हैं वो जिंदगी जीने के लिए जिसके आप हकदार हैं, या आप यूं ही कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे एक अधूरी कहानी बनकर? दोस्तों, जिंदगी एक मौका है, सिर्फ गुजारने का नहीं, पूरी तरह जीने का। अगर अब तक आपने सिर्फ सर्वाइवल किया है, तो अब वक्त है फुलफिलमेंट की ओर बढ़ने का। मिलियनेयर बनना सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये उस जर्नी की बात है जहां आप खुद को खोते नहीं, खुद को पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ आपकी हो, तो अब सोचिए मत, अपना रास्ता चुनिए, अपना नक्शा बनाइए और चल पड़िए उस जिंदगी की ओर जिसके आप हकदार हैं। धन्यवाद।